हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मैंने बनाई है रिचार्जेबल मोर्टीन। आप इसका देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक है और ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी ज़रूरत आपको वहाँ पड़ेगी जहाँ लोग कैंप करते हैं, बाहर रहते हैं, जहाँ लाइट नहीं आती है रात को या किसी भी टाइम। आप जहाँ मच्छर भगाना चाहते हैं वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँगा, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप स्किप कर के देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे बनी है। चलिए वीडियो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स, आइए। इसके लिए हमने एमडीएफ बोर्ड के टुकड़े कट कर लिए हैं। ये आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा, क्योंकि डिज़ाइन आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये और भी टुकड़े हैं जो हमें इस्तेमाल में आएंगे। इसका मैं इस्तेमाल आपको आगे चल के वीडियो में बताता जाऊंगा कि कौन सा टुकड़ा कहाँ पर लगना है। आप ये ऐसे टुकड़े आपको कहीं भी मिल जाएंगे, जो फर्नीचर की शॉप होती है वहाँ भी आजकल एमडीएफ बोर्ड का ही इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। वहाँ से आप ये टुकड़े ले सकते हैं। इसके कॉस्ट बहुत ही कम आएगी। इसको बनाने के लिए हमने एक ये बॉक्स तैयार कर लिया है। बॉक्स तैयार करने के बाद इसमें जो और भी सारे कंपोनेंट हैं वो भी हम आपको पूरे दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे चैनल पे आपको बहुत ही यूनिक आइडिया मिलेंगे। क्योंकि मेरा वीडियो इसीलिए लेट आता है क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करता हूँ कि किस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना है उसी पर बनाऊँ। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नए नए आइडिया मिलते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये है हमारा कैप जो हमें मोर्टीन के साथ में मिलता है। इसी कैप का हम इस्तेमाल करेंगे मोर्टीन को रोकने के लिए। आप इसकी ऊपर की जो नोज़ जैसी निकली हुई है उसको कट कर दीजिएगा और एमडीएफ बोर्ड के टुकड़े पे इसको चिपका लीजिए। इसके लिए जैसे मोर्टीन की मशीन में हम रिफ़िल को कस देते हैं, टाइट कर देते हैं रोकने के लिए, उसी हिसाब से ये वर्क करेगी। बहुत ही यूनिक आइडिया है। आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। आप अपने स्कूल में टीचर को दे सकते हैं प्रोजेक्ट बनाकर, वो भी खुश हो जाएंगे बिल्कुल। और आपको 100 से 90 नंबर तो कंफर्म है मिलेंगे ही मिलेंगे। इसको इस तरह से चिपका लेंगे और इस जो हमने कैप को एक एमडीएफ बोर्ड में लगाया है, इसको आप अपने बॉक्स में जो आपने पहले से तैयार करके रखा हुआ है उसमें लगा देंगे। लगाने से पहले आप मोर्टीन को एक बार टाइट करके उसमें देख लीजिएगा कि हमारी सही जगह पे एमडीएफ बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं, फिक्स है कि नहीं, और उसके बाद उसको फिक्स कर दीजिए। सामने से एक ये एमडीएफ बोर्ड का टुकड़े मैंने जितने सारे लिए थे उसी में से एक ये टुकड़ा है, इसको लेंगे और उसी में हम अपना चार्जिंग केबल लगाएंगे, चार्जिंग फीमेल जैक लगाएंगे। जैसे कि ये है चार्जिंग जैक, इसमें भी लगा हुआ है 5 वोल्ट का जो चार्जिंग मॉड्यूल है उसमें भी, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे उस चार्जिंग जैक को, क्योंकि उसको लगाने का यहाँ पे कोई वो बैठ नहीं रहा है ठीक से जगह, तो उसकी जगह हम इसको फीमेल जैक को इस्तेमाल करेंगे। और बाकी की जगह जो बची है इसमें एक हम स्विच लगाएंगे, एक एलईडी लगाएंगे, जो हम जब मोर्टीन ऑन करेंगे तो वो एलईडी ग्लो करेगी। तो इससे पता चलेगा कि हमारी मोर्टीन ग्लो कर रही है, मोर्टीन चल रही है, वर्क कर रही है। इसके बाद की जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ धीरे धीरे। इसके कनेक्शन मैं आपको इसी में वीडियो में ही बताता जा रहा हूँ। बहुत मामूली से कनेक्शन है, कुछ खास नहीं करना है, बस आप थोड़े से ध्यान से देखेंगे बिना स्किप किए हुए तो सारी चीज़ें समझ जाएंगे। वो सब कंपोनेंट लगाने के बाद स्विच और फीमेल जैक और एलईडी लगाने के बाद इस गत्ते को हम यहीं पे चिपका देंगे, क्योंकि इसको छुटाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के ये हमारा दोबारा चिपकाना पड़ता है, इसलिए हम अभी इसको चिपका दे रहे हैं। ये लगा दिया है, ये हमारा हो गया है कंप्लीट। ये जो इसमें हीटर लगेगा वो हम बाद में लगाएंगे और उसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। ये बैटरियां हैं, लिथियम बैटरियां हैं, जो लैपटॉप की पुरानी बैटरी होती है उसमें से निकाल लीजिएगा। ये एक बैटरी 100 रुपये करीब आती है। उसमें आपको एक बैटरी में 6 बैटरियाँ मिलेंगी। 6 में कम से कम 4 तो सही होती ही हैं, तो ये बहुत सस्ती पड़ती हैं और इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वर्क करती हैं। लगभग 750 mAh की एक बैटरी होती है, तो आप आसानी से इसको इसमें इस्तेमाल कर लेंगे और इसकी लाइफ भी ज़्यादा है और एम्पियर भी ज़्यादा हैं, जो हमारी उसको मोर्टीन के लिए चाहिए, ज़रूरी है। इसमें प्लस प्लस और माइनस माइनस हमने जॉइंट कर लिया है, जोड़ लगा लिया है। इसमें कनेक्शन कर लेते हैं हम। माइनस की तरफ लगा देते हैं ग्रे कलर का वायर और प्लस की तरफ वाइट कलर का वायर लगा देते हैं। ये हमने कनेक्शन इसलिए भी कर लिए हैं क्योंकि मोर्टीन में बॉक्स जो हमने बनाया है उसमें हम पहले से ही अगर इसको रख देंगे और उसके बाद दोबारा कनेक्शन हो नहीं पाएंगे, इसलिए हमने पहले से कनेक्शन कर दिए हैं, जो दिक्कत नहीं होगी। ये 5 वोल्ट चार्जिंग मॉड्यूल है, एक तरफ इनपुट माइनस है, एक तरफ प्लस है।
इसका जो हमने चार्जिंग जैक लिया था उसका प्लस की तरफ और माइनस का माइनस की तरफ कनेक्शन कर देते हैं। इससे ये रहेगा दोस्तों कि अगर हमारा चार्जिंग जैक ख़राब होगा, जो फीमेल जैक है, हमारा चार्जिंग मॉड्यूल का जैक ख़राब नहीं होगा, उसको हम चेंज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसको फिट करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा इससे तो बढ़िया यही है कि फीमेल जैक मॉड्यूल लगा लो। इसकी जो चार्जिंग आउटपुट है चार्जर की, इसको हम बैटरी में लगा देंगे, प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में। चार्जिंग मॉड्यूल पे सीधा सा लिखा हुआ है कि प्लस ये है, माइनस ये है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। उसी हिसाब से हमने पहले ही से लगा दिया था और हम इसको बैटरी में भी फिक्स कर देते हैं, सोल्डिंग कर देते हैं। इसके बाद हम अपनी बैटरी को इस बॉक्स में रख देंगे। बॉक्स में रखने के लिए हम ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे जो 2 तार हैं ये स्विच से आए हुए हैं। हमने स्विच पे पहले ही सोल्डिंग कर ली थी, क्योंकि स्विच का जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर भी हमारा सोल्डिंग आयरन वहाँ पे नहीं चल पाएगा, तो हमने इसमें भी पहले से ही सोल्डिंग कर रखी है। इसके लिए हम ग्लू गन का इस्तेमाल करते हैं बैटरी को चिपकाने के लिए। ग्लू गन बहुत ही अच्छी है, आप ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फेविक्विक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेविक्विक में ये है कि वो अगर एक झटका लगा तो छूट सकती है, ग्लू गन में बहुत सारा स्पेस घिर जाता है तो उससे चिपक जाता है आसानी से, छूटने का डर नहीं होता है। ये देखिए चार्जिंग जैक, वो चार्जिंग मॉड्यूल जो मैंने था एक साइड से चिपका दिया है, ये कहीं फंसेगा नहीं। और इसकी जो चार्जिंग करते वक्त लाइट ग्लो होगी, ग्रीन और रेड, वो भी हमें आसानी से दिखती रहेगी। अब हम इसके ये जो कनेक्शन करने के लिए है बैटरी का, ये हम कर लेते हैं। एक स्विच, 2 स्विच से वायर आए हैं, एक स्विच का वायर हम बैटरी के डायरेक्ट तार जो आया है उसमें लगा देते हैं। ये येलो कलर का, ये प्लस वाला है, तो येलो कलर का वाइट से हमने जो लिया था बैटरी में से वो प्लस में लगा दिया डायरेक्ट। एक स्विच में लगा दिया है, एक जो बैटरी का डायरेक्ट तार बचा है, एक स्विच का तार बचा है, ये दोनों हम हीटर में लगाएंगे। तो आइए हम पहले हीटर बनाना देख लेते हैं कि हीटर कैसे बनेगा। इसको बनाने के लिए हमने ये जो 9 वोल्ट की बैटरी होती है उसके ऊपर जो टीन का कवर होता है उसको हटा लिया है और कट कर लिया है इस साइज़ में। पेन के ऊपर लपेट के हम मोटीन के हिसाब से, जो मोटीन की नोज़ निकली हुई होती है, ये इस साइज़ का मोड़ लेंगे इसको, और इसको जो एक्स्ट्रा टीन का टुकड़ा है इसको कट कर देंगे। इसके ऊपर ये हमने स्लिप लगा दी है, ये आपको बाज़ार से जहाँ स्टेबलाइज़र बनते हैं वहाँ आसानी से मिल जाएगी स्लिप। इसको लगाने से ये है कि इसके ऊपर जब हम तार लपेटेंगे नाइक्रोम वायर तो वो जलेगा नहीं, और क्योंकि लोहा है डायरेक्ट टच में आएगा तो जल जाएगा, सीधी सी बात है। इसके लिए हम स्लिप लगा देते हैं, चिपका देंगे और इसके ऊपर हम स्टैंड ग्लू से इसको सेट कर देते हैं। इसके बाद थोड़ी सी एमसील लेंगे, एमसील इसके ऊपर लगा देंगे तो हीट थोड़ी एब्जॉर्ब होगी और हीट का जो पावर है हीट की थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि सीधे डायरेक्ट को इसको टीन को गर्म नहीं करेगी, ये पहले ग्लू वो हीटर इसको गर्म करेगा एमसील को, तो और अच्छे से काम करेगी। तो इस और थोड़ा सिक्योरिटी भी रहेगी, क्योंकि अगर बाय चांस स्लिप जल गई तो हमारा हीटर ख़राब हो जाएगा। एक पतली सी लेयर लगा देते हैं इसके ऊपर। लेयर लगाने के बाद इस पर हम जो नाइक्रोम वायर है वो लपेटेंगे। नाइक्रोम वायर के लिए हम आपको बताएंगे कि किस में से लेना चाहिए। नाइक्रोम वायर तो जो हीटर आता है उसकी आप नाइक्रोम वायर ले सकते हैं। ये मैंने एक हीटर बनाया था उसका है नाइक्रोम वायर। अब तो हीटर का काम ही नहीं है तो मैंने उसको तोड़ दिया, गिर के टूट गया था। ये 6 इंच का लेंगे हम नाइक्रोम वायर इसमें से। ये भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, आप जितना लंबा लेंगे उतना ही कम काम करेगा। उसके लिए बैटरी की पावर ज़्यादा चाहिए होगी और बैटरी कंज्यूम ज़्यादा होगी और हीट भी कम करेगा, तो इसलिए हम केवल 6 इंच का लिया है। एक तरफ से इसमें तार लगा लेते हैं। तार थोड़ा सा मोटा लीजिएगा क्योंकि जले ना, क्योंकि ये नाइक्रोम वायर बहुत हीट करेगा तो तार जल सकता है। एल्युमिनियम का तार मत लीजिएगा, ये कॉपर वायर लीजिएगा जैसा कि ये है। ये जो वायरिंग में इस्तेमाल होता है घरों में वो मैंने लिया है। ये जो सारी चीज़ें रॉ मटेरियल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। बहुत ही सस्ती मोटीन आपकी बैठेगी। आप बाज़ार से लेने जाएंगे रिचार्जेबल तो आती ही नहीं है। आपको यूट्यूब पे भी किसी ने नहीं बताया होगा कि कोई रिचार्जेबल मोटीन हो भी सकती है। आप सर्च मारेंगे तो मेरा ही वीडियो सबसे ऊपर आएगा, आप नहीं माने तो सर्च करके देख लीजिएगा। इसको इसी पे 4-5 लेयर लपेट देते हैं हम। जो हमने हीटर के लिए टिन का टुकड़ा लिया था, मोड़ा था, उसके ऊपर ये एमसील लगाई है। और दूसरे टुकड़े पे भी हम ये जो हमारा तार है, वायर है, उसका
कॉपर का वो लगा देते हैं इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर फिर दोबारा एक जो स्लिप का टुकड़ा है वो लपेट देंगे और उसको वैसे ही चिपका देंगे फेविक्विक से। अब फेविक्विक कहने से अगर मुझे स्ट्राइक आती है तो आ जाए, क्योंकि हम स्टैंड ग्लू करते रहते हैं, वो समझ में आता नहीं है लोगों की स्टैंड ग्लू क्या होता है। तो सीधे से फेविक्विक कहिए जो दुकान पे आसानी से मिल जाए। मैं देहाती नामों के इस्तेमाल करता हूँ, जो आपको बाज़ार से ख़रीदने जाएँ तो वो आपको ये ना कहे कि अरे ये तो नया है इसको ठग लीजिए, क्योंकि लोग नए नए नाम बताते हैं, उसके बाद बाज़ार में उसी हिसाब से आदमी जाता है कि भाई ये दे दो, तो वो लोग कहते हैं कि अरे ये तो नया बंदा है, इसको 100 की चीज़ 200 में देते हैं फिर। तो ये फेविक्विक है, आप फेविक्विक आराम से मांगिएगा। अब हम इसके कनेक्शन कर देते हैं जो हमने बॉक्स तैयार करके रखा हुआ है। इसका हीटर का एक तार हमने जो बैटरी से डायरेक्ट आया है उसमें लगा दिया है, दूसरा तार जो है वो हम जो स्विच का एक सिंगल वायर बचा हुआ है उसमें लगा देंगे। इसके लिए हम सोल्डिंग कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जब हीट पड़ेगा तो ये शॉर्ट हो सकता है, तो इसलिए हमने इसको सोल्डिंग कर दी है। दोनों पे सोल्डिंग कर देंगे। हमारे पास स्लिप इतनी मोटी थी नहीं, तो हमने सिर्फ स्लिप को बीच से कट कर लिया, वही इसमें तारों पे लपेट देंगे। ये स्लिप हमने जो हाफ की हुई है उस पर तार पे लपेट देते हैं, इससे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको हमेशा नए कंटेंट मिलेंगे, ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ऑल पे, तो आप जब भी मैं वीडियो नया डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी आजकल विनोद का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने कहा विनोद के लिए एक मोटी क्यों ना बना दूँ। ये फेविक्विक तो नहीं हमें यहाँ इस्तेमाल करें, हम ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे। ग्लू गन से ये बहुत आसानी से ग्लू से चिपक जाएगा हीटर, क्योंकि हमने तार पे लगाया है, हीटर पे लगाया नहीं, तो वायर इतना गर्म होता ही नहीं है। अगर हीट होगा तो हीटर हीट होगा, वायर हीट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये हमारा हीटर आसानी से चिपका रहेगा। और ये भी है कि जब हम मोटिन इसमें लगाएंगे तो अगर हीटर एडजस्ट होना होगा तो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा, इधर से उधर निकलेगा नहीं और ये आसानी से चिपक जाएगा। देखिए हमने ऑन की है और एलईडी ग्लो होने लगी। ये बहुत हीट होता है, मेरा हाथ भी जल गया। ये थोड़ी सी देर में बहुत ज़्यादा हीट हो गया, तो इसका मतलब हमारी मोटिन बहुत अच्छे से वर्क करेगी। इसके सामने के लिए हमने एक जाली लगा दी। जाली लगाना इसलिए ज़रूरी है, मैं इसको कवर भी कर सकता था, जो इसका मोटिन का धुआं है वो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए मैंने एक सामने जाली लगा दी है। जाली लगाने के बाद ऊपर से एक गत्ता लगा दिया है, MDF का टुकड़ा। पूरी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर